आज हम संविदा विधि के अंतर्गत शून्य करारों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2(6) के अनुसार वह करार जो विधितः परिवर्तनीय न हो शून्य कहलाता है। अर्थात ऐसा कोई करार जिसे विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता शून्य कहलाता है। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत अनेक करारों को शून्य घोषित किया गया है। पहला है अवयस्क पक्षकारों द्वारा किया गया करार, धारा 11 के अंतर्गत। दूसरा है ऐसे करार जिनमें दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल पर हो, धारा 20 के अंतर्गत। तीसरी ऐसे करार जिनका प्रतिफल एवं उद्देश्य विधि विरुद्ध हो, धारा 23 के अंतर्गत। चौथा है ऐसे करार जिनका प्रतिफल और उद्देश्य भागतः विधि विरुद्ध हो, धारा 24 के अंतर्गत। पांचवा है प्रतिफल के बिना किए गए करार शून्य होते हैं, धारा 25 के अंतर्गत। उसके बाद में है विवाह में अवरोधक पैदा करने वाले करार, धारा 26 के अंतर्गत। व्यापार में अवरोधक पैदा करने वाले करार शून्य होते हैं, धारा 27 के अंतर्गत। विधिक कार्यों में अवरोध पैदा करने वाले करार शून्य होते हैं, धारा 28 के अंतर्गत। अनिश्चित प्रकृति के करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं होता, करार शून्य होते हैं, धारा 29 के अंतर्गत। बाजी के करार भी शून्य होते हैं, धारा 30 के अंतर्गत। असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार भी शून्य होते हैं, धारा 36 के अंतर्गत। लास्ट में असंभव कार्यों को करने के करार, धारा 56 के पार्ट 1 के अंतर्गत शून्य करार के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 से 30 के अंतर्गत शून्य करारों के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 25 में जो हम पहले पढ़ चुके हैं पूर्व में, बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। आज हम विवाह अवरोधक करार शून्य होते हैं, धारा 26 में ये बताया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा हर करार जो अवयस्क से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह में अवरोधक हो शून्य होता है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह विवाह करे और उसके इस अधिकार में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं किया जा सकता, और यदि किया जाता है तो ऐसा करार शून्य होता है। अंग्रेजी विधि में विवाह के पूर्ण अवरोध में करार शून्य होता है, परंतु आंशिक अवरोध में करार शून्य नहीं होता। इस प्रकार अंग्रेजी विधि में विवाह के अवरोधक के आधार पर करार तभी शून्य होता है जबकि वह विवाह करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता हो। उदाहरण के लिए, यदि करार के अंतर्गत प्रतिज्ञाकर्ता ये प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी से विवाह नहीं करेगा तो ये करार शून्य होगा, परंतु वह करार जिसके अंतर्गत प्रतिज्ञाकर्ता ये प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी विशेष व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा तो शून्य नहीं होगा, क्योंकि ये विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है। भारतीय विधि में विवाह के अवरोध में करार शून्य होता है, चाहे वह अवरोध पूर्ण हो अथवा आंशिक हो। इस सामान्य नियम का केवल एक अपवाद है। ये सामान्य नियम अवयस्क के संबंध में लागू नहीं होता, क्योंकि धारा 26 ये स्पष्ट रूप से उपबंधित करती है कि अवयस्क को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के अवरोधक प्रत्येक करार शून्य होता है। उदाहरण के लिए, किसी वयस्क लड़की को उसकी इच्छा के अनुसार किसी लड़के से विवाह करने पर प्रतिबंध लगाने वाला करार
शून्य है, लेकिन यदि कोई विवाह में अवरोध पैदा करना पुनर्विवाह में अवरोध करने से बिल्कुल भिन्न है। लॉन बनाम पियर्स नामक इंग्लिशवाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि विवाह एवं विवाहित हैसियत प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और ये लोकनीति के सर्वोत्तम हित में है। इसके बाद में व्यापार के अवरोधक करार शून्य होते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर व्यापार के अवरोधक पैदा करने वाले करार शून्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) में सभी नागरिकों को ये मूल अधिकार प्रदान किया गया है कि वह कोई भी उपजीविका, व्यापार या कारोबार करे। व्यापार, उपजीविका या वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त अवरोध लगाया जाना करार को शून्य नहीं करता है। अर्थात व्यापार के अवरोधक कोई युक्तियुक्त अवरोध लगाया जा सकता है। अवरोध युक्तियुक्त तथा पक्षकारों के व जनहित में होना चाहिए। व्यापार के अवरोधक करार शून्य होते हैं। इसके कुछ अपवाद भी है। पहला अपवाद है गुडविल का विक्रय। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 के अपवाद के अनुसार यदि विक्रेता ने अपने व्यापार की गुडविल को बेच दिया है तो वह विक्रेता के साथ ऐसा करार कर सकता है कि एक निश्चित समय तक तथा निर्धारित सीमाओं के अंदर ऐसा कोई व्यापार नहीं करेगा जैसा कि गुडविल को खरीदने वाला क्रेता का व्यापार है। गुडविल किसी व्यापारी की व्यापारिक प्रतिष्ठा होती है। इस अपवाद को लागू करने के लिए 4 बातें आवश्यक है। पहली है व्यापार एक ही जैसा हो, दूसरा विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमा में हो, तीसरा क्रेता ऐसा व्यापार या कारोबार चलाता हो, चौथा न्यायालय की राय में अवरोध युक्तियुक्त हो। दूसरा अपवाद भागीदारी करार द्वारा रोक। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 11(2) के अनुसार जब किसी भागीदार फर्म के भागीदार द्वारा आपस में ये करार करते हैं कि जब तक वे फर्म के भागीदार रहेंगे तब तक फर्म के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं करेंगे, तो ऐसा करार विधिपूर्ण होता है। तीसरा अपवाद भागीदारी फर्म से पृथक होने वाले भागीदार पर रोक। भागीदारी अधिनियम की धारा 36(2) के अनुसार जब किसी भागीदारी फर्म के भागीदार ये करार करते हैं कि किसी भागीदार के बीच में ही फर्म छोड़कर चले जाने पर वह एक निर्धारित समयावधि तक तथा एक क्षेत्र विशेष में फर्म जैसा व्यवसाय नहीं करेगा, ऐसा करार विधि मान्य होगा, बशर्ते है कि वह युक्तियुक्त हो। चौथा अपवाद है फर्म के विघटन की दशा में रोक। भागीदारी अधिनियम की धारा 54 के अनुसार जब किसी भागीदारी फर्म के भागीदार द्वारा ये करार किया जाता है कि फर्म का विघटन हो जाने पर एक अवधि विशेष तक कोई भागीदार भागीदारी फर्म जैसा व्यवसाय नहीं करेगा, तो ऐसा करार विधि मान्य होगा, पर शर्त है कि वह युक्तियुक्त हो। इस प्रकार आज हमने विवाह अवरोधक करार शून्य होते हैं और व्यापार में अवरोधक करने वाले करार शून्य होते हैं के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।